हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 की हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक। जो आपने क्या नहीं पढ़ा है इसमें देख लीजिए। अगर वो चीज़ आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपके पास एक रात का समय है, आप उसे पढ़ सकते हैं। हम आपको टॉपिक बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना। अगर आप उन टॉपिक में से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ देख लें, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें पूछा क्या जाता है, पेपर में पूछा क्या जाता है, गद्यांश पूछा जाता है, पद्यांश पूछा जाता है, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, कहानी पूछा जाता है, खंड काव्य पूछा जाता है, संस्कृत दृढ़ श्रृंखला पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, प्रत निबंध पूछा जाता है और हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास होता है वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आता है, ठीक है। बस ये आपके हिंदी के पेपर में बस आपको 9 टॉपिक बस क्लियर करना है, ठीक है। हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि महत्वपूर्ण पद्यांश क्या है, महत्वपूर्ण गद्यांश क्या है और साहित्यिक परिचय क्या है, कहानी में महत्वपूर्ण क्या है, खंड काव्य में महत्वपूर्ण क्या है। सब कुछ हम आपको आज बता दे रहे हैं और आप अपना मिला लीजिएगा कि आपका क्या क्या नहीं तैयार है। अगर आपका कोई भी टॉपिक नहीं तैयार होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करिएगा, हम आपको वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है महत्वपूर्ण पद्यांश। पद्यांश आपको कौन कौन से आ सकते हैं पेपर में, तो पवन दुत्तिका के पद्यांश आ सकते हैं, केकई का अनुपात आ सकता है, श्रद्धा मनु आ सकता है, परिवर्तन का आ सकता है और अभिनव मनुष्य का आ सकता है और हीरो सीमा का आ सकता है, ठीक है। लेखक साहित्य परिचय में आपको क्या क्या आ सकता है, तो लेखक साहित्य परिचय में आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का आ सकता है, कन्हैयालाल मिश्र जी का आ सकता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आ सकता है और हरि हरिशंकर परसाई का आ सकता है, ठीक है। बस आपको 4 लोगों का साहित्यिक परिचय लेखक में याद करना है, ठीक है। अगर आपका इतना तैयार है तो आप बेफिक्र रहिए, आप टेंशन ना लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास अगर टेंशन आप लिए रहेंगे तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। आप अपने मन को शांति बनाए रखिए और धैर्य से काम लीजिए, ठीक है। और कवि साहित्य में आपको पढ़ना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का, महादेवी वर्मा जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, सचितानंद हरिनंद वस्त्रालय अज्ञे जी का। अगर आप 5 कवि साहित्य जीवन परिचय याद कर चुके हैं तो आप बेफिक्र रहिए, इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संस्कृत दिंग श्रिका, ठीक है। तो पहला है भोज्य दर्शन दयामक और दूसरा है सुभाषती रत्नी। जो हमने ब्लैक पेन से लिखा है वो उसमें आपको पद में आएगा, ठीक है, पद में संस्कृत में आएगा। और जो हमने ब्लू पेन से लिखा है उसमें गद्य में आएगा, ठीक है। तो इसे आप 2 पद में तैयार कर लीजिएगा और 3 गद्य में। तो तीसरा है संस्कृत भाषाएं महत्तम, ये आपका गद्य में आएगा। जातक की कथा ये भी गद्य में आएगा। और चौथा है महामना मलयानन, ये भी आपका गद्य में आएगा, संस्कृत के गद्य में आएगा, ठीक है। कहानी में आपको पंचलाइट, लाठी और ध्रुव यात्रा, ये 3 कहानी आपको याद करना है। एक है बहादुर, उसे आप छोड़ भी सकते हैं, पर आप 3 कहानी जरूर याद करें, इसमें से कोई ना कोई आएगा ही, ठीक है। और खंड काव्य में जैसे मुक्ति दूत है, सत्य की जीत है, रमसी कथा है और त्यागपति है, सरवर कुमार है, लोकवृत्ति है, ठीक है। तो जैसे ये आपके जिले पे डिपेंड करता है कि आप कौन से जिले में हैं, तो आपका कौन सा रहता है। जैसे गाजीपुर जिलों का है तो उसमें मुक्ति दूत आता है, ठीक है, मुक्ति यज्ञ आता है। आप प्लीज कमेंट करें कि आप किस जिले से हैं और आपके जिले में कौन सा काव्य खंड आता है, ठीक है। अगला अगला है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, तो हिंदी व्याकरण में आपको रस, छंद,
अलंकार, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, लोकगीतियाँ और मुहावरा पढ़ना है, सब ठीक है, सूक्ष्म शब्दों में अंतर पढ़ना है, ठीक है। और पत्र में आपको क्या पढ़ना है। पत्र दो ही प्रकार के आपको पेपर में पूछा जाता है। एक नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, जैसे मान लीजिए आपका कहीं पे नौकरी लगा है, उसके लिए आप नियुक्त हो गए हैं, तो उसके लिए भी एक आवेदन पत्र डाला जाता है, ठीक है। उस पे आता है। और एक आता है सफाई हेतु अधिकारी और प्रार्थना पत्र, जैसे मतलब आपके मोहल्ले गली मोहल्ले में गंदगी है, तो उस विषय पे आता है कि आप अधिकारी को, प्रार्थना नगर निगम को आप एक पत्र लिखिए, ठीक है। और निबंध किस किस पे आता है ये भी देख लेते हैं। निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 10 नंबर का आता है, ठीक है। आता है जनसंख्या पे निबंध लिखने को आ जाएगा, सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप पे आ जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा पे आ जाएगा, या पर्यावरण समस्या पे आ जाएगा। बस आप अगर इतना तैयार कर चुके हैं तो आप टेंशन ना ले, ठीक है, क्योंकि टेंशन लेंगे आप तो आपका पेपर कहीं खराब भी चला जाएगा। और पेपर सेंटर पे जाने से पहले आप 1 घंटे पूर्व अपने सेंटर पे पहुंच जाएं और अपने साथ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और कम से कम तो 2 ब्लैक और 2 ब्लू पेन अपने पास लेके ही जाएं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, एंड हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।